Hello everyone, you are welcome in my English YouTube क्लास। मेरी इंग्लिश YouTube क्लास में आपका स्वागत है। आई एम गोइंग टू टीच यू आरटे 2011 सेकेंड लेवल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश। सेकेंड लेवल का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 तक मेरे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द क्वेश्चन क्या देखो। वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ और विजिट टू कश्मीर। वी डिसाइडेड हमने डिसाइड किया, टू पुट ऑफ और विजिट हमारी विजिट को पुट ऑफ करना, टू कश्मीर कश्मीर की हमारी जो यात्रा थी उसको पुट ऑफ करने का निश्चय किया टिल अक्टूबर तक। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, हमने पोस्टपोन करने का निश्चय कर लिया। वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ हमने पुट ऑफ करने की पुट ऑफ करने का निश्चय किया और विजिट टू कश्मीर हमारी कश्मीर विजिट को अक्टूबर तक। तो देखो पुट ऑफ में स्थगित होता है, जैसे पुट ऑन में से होता है पहनना, पुट ऑन पहनना। पुट आउट मीन्स बुझाना, ओके। और पुट ऑफ में से होता है स्थगित करना। तो यहाँ देखो पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस, ऊपर दिए गए सेंटेंस में पुट ऑफ का मतलब है, ऊपर दिए गए सेंटेंस में पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित करना। हमने हमारी विजिट को पुट ऑफ कर दिया। लाइक वी पुट ऑफ द मीटिंग, हमने मीटिंग को स्थगित कर दिया, ओके। इसी प्रकार पुट ऑफ विजिट को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 72। देयर इजंट इनफ मनी, पर्याप्त धन नहीं है। सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेज, इसलिए हमें कट डाउन करना चाहिए एक्सपेंसेज खर्चों को। वी मस्ट कट डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए एक्सपेंसेज हमारे खर्चों को। पर्याप्त धन नहीं इसलिए हमें हमारे खर्चों को कट डाउन करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, कट डाउन इन द अबोव सेंटेंस मीन्स, ऊपर दिए गए सेंटेंस में कट डाउन का मतलब है, ऊपर दिए गए सेंटेंस में कट डाउन का क्या मतलब है देखो। रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, साइज और अमाउंट में रिड्यूस करना, कम करना, ये होता है कट डाउन का मतलब। कट डाउन में से कम करना। तो दिस इज द आंसर, ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन का ए राइट है। कट डाउन का मतलब कम करना, रिड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन देखो। दे आर प्रिपेयरिंग ब्रिज, वे ब्रिज की रिपेयरिंग कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। द पेसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, ऊपर दिए गए सेंटेंस की पेसिव वॉइस होगी। अब देखो पेसिव वॉइस में क्या पहचानना पड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखो दे सब्जेक्ट है, आर रिपेयरिंग वर्ब है, द ब्रिज ऑब्जेक्ट है। तो देखो सब्जेक्ट है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो ब्रिज को अपने को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। आर रिपेयरिंग की पेसिव वर्ब यूज करनी है। आर इजारम आईएनजी, इजारम फर्स्ट आईएनजी होता है, इज बिंग आर बिंग थर्ड फॉर्म। और दे को यहाँ ले आओ, दे यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वी, दे, समवन समबॉडी, एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबॉडी, पीपल, ये शब्द हैं वो यूनिफॉर्म सब्जेक्ट होते हैं। इनको ऑब्जेक्ट की जगह लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ ले आएंगे देखो, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ब्रिज को सब्जेक्ट बनाना, देखो सब्जेक्ट बनाना, ब्रिज ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या होता है, ब्रिज सभी में है। इज बिंग आएगा क्योंकि कंटिन्यूस वर्ब यूज करनी है। इज बिंग रिपेयर्ड, ब्रिज को रिपेयर किया गया। सी इज द राइट, सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन देखो। पिक आउट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन। पिक आउट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो पिक आउट करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस की करेक्ट पैसिव वॉइस पिक आउट करो। निम्नलिखित सेंटेंस में करेक्ट पैसिव वॉइस निकालनी है, पिक आउट करनी है, चूज करनी है। देखो ठीक है, तो करेक्ट पैसिव वॉइस है, दे कैरीड वे लाए द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, इंजर्ड प्लेयर्स को फील्ड से बाहर लाए। कैरीड ऑफ करता है दूर लाए, फील्ड से, घायल जो खिलाड़ी था उनको फील्ड से दूर लाए। कैरीड ऑफ से किसी से अलग करना, फील्ड से, जो मैदान था फील्ड था उससे
घायल खिलाड़ी को लाए। तो इसमें देखो इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है। दे करता है, कैरिड वर्ब है, द इंजर्ड प्लेयर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपन को सब्जेक्ट बनाना है, दे की जगह लिखना है। कैरिड सेकंड फॉर्म है, इसकी पैसिव वर्ब होती है वोज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव और वोज और थर्ड फॉर्म होती है। तो देखो द इंजर्ड प्लेयर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इंजर्ड प्लेयर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से लिख दिया इंजर्ड प्लेयर। वॉज कैरिड ऑफ लाया गया, ऑफ द वॉज कैरिड ऑफ द फील्ड बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा दिया इज द करेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सब्जेक्ट होते हैं वी दे समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नोबॉडी पीपल, है ना, इनको आप ऑब्जेक्ट की जगह लगाओ या मत लगाओ। तो यहाँ बाय दे को उठाकर यहाँ ऑब्जेक्ट ले आए हैं, लास्ट में ले आए हैं, लेकिन लगाओ या मतलब यदि लगाए तो उससे पहले बाय लगाया जाएगा। तो द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरिड ऑफ, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखो, रिपोर्टेड स्पीच का देखो। ही सेड उसने कहा, कविता ये संबोधित किया है, उसने कविता को कहा, कविता वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कौन सी है। वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है। वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है। वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है। ये किसको कह रहा है, कविता को। तो ओरिजिनली सेंटेंस ऐसा है, ही सेड टू कविता, ही सेड टू कविता, उसने कविता से कहा, और कविता को संबोधित कर रहा है कविता, इसका मतलब सुन कौन रहा है, कविता, सेड टू कविता होगा, ठीक है। वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है, इस सेंटेंस में कविता को पूछ रहा है कि अगली ट्रेन कब है। तो देखो ही आस्क्ड कविता, टू कभी भी नहीं आएगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, ये दोनों ही सेंटेंस गलत है, बी और सी, टू नहीं आएगा। ही आस्क्ड कविता, उसने कविता से पूछा। वेन द नेक्स्ट ट्रेन वोज, देखो हेल्पिंग और उठाई करता के बाद लगानी है, क्यों सिंपल में चेंज करना, डब्ल्यू एस से शुरुआत जोड़ने वाला दैट नहीं लगाएंगे जोड़ने के लिए। पहले सेंटेंस देखो कविता आस्क्ड, दैट नहीं लगाया जाता, ऊपर देखो दैट लगाया हो, यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या है, ए में दैट लगाया हो, ये गलत है, ठीक है। इसमें देखो वेन डब्ल्यू एस से शुरुआत तो जोड़ने के लिए डब्ल्यू एस का शब्द ही होगा, वेन ही होगा, फिर हेल्पिंग और उठाना करता के बाद लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेन इज वोज में हो जाएगा। तो डी इज द राइट चॉइस, डी सही चॉइस है, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखो, क्वेश्चन नंबर 76 है, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डोंट स्विम इन कोल्ड वाटर, डॉक्टर ने मना किया, डोंट स्विम इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में मत तैरो, डॉक्टर ने मुझसे कहा ठंडे पानी में मत तैरो। इन रिपोर्टेड स्पीच तब वो सेंटेंस विल बी, रिपोर्टेड स्पीच ऊपर वाला वाक्य होगा, रिपोर्टेड स्पीच कैसे होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी। डोंट को हटाकर नोट टू लगाओ, यदि फॉरवर्ड आता है तो डोंट को हटाकर टू लगाया जाता है, डॉक्टर ने फॉरवर्ड किया, मना किया, तो डोंट को हटाकर टू। लेकिन यदि डोंट फॉरवर्ड नहीं लगाया, पॉजिटिव शब्द लगाया यहाँ पर, तो डोंट को हटाकर क्या लगाना है, नोट टू, ये ध्यान रखना, डोंट को हटाकर नोट टू लगाना है। डॉक्टर एडवाइज्ड मी नोट टू स्विम, सी इज द राइट चॉइस, सी सही है, नोट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन देखो, पिक आउट द सेंटेंस विच हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो पिक आउट द सेंटेंस, सेंटेंस पिक आउट करो, विच हैज द सेम मीनिंग, जिसके पास वही मीनिंग है, वही अर्थ है, एज द फॉलोइंग, जैसा निम्नलिखित है। निम्नलिखित सेंटेंस की तरह ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग वाला, ये डिग्री के क्वेश्चन है जिसमें मीनिंग एक ही हो, डिग्री चेंज हो जाती है, मीनिंग उनका एक ही रहता है। दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में देखो, ये सेंटेंस दिया गया, नो पर्सन इन माई विलेज इज एज वाइज एज माई अंकल, नो पर्सन इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना वाइज है एज माई अंकल, जितना मेरा अंकल वाइज है। अब इसमें देखो अंकल वाइज है तो अंकल से शुरू करना है, माई अंकल, मेरा अंकल, इज मोर वाइज, या माई अंकल इज वाइजर देन एनीवन इन द विलेज, या ये हुआ, या फिर होगा माई अंकल इज द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज, है ना। तो देखो इसमें ये पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, नो पर्सन इन माई विलेज एज वाइज एज माई अंकल, कोई भी व्यक्ति गांव में इतना वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है जितना मेरा अंकल है। तो इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है, अब इसको किस में बदलाव देखो,
माई अंकल इज द वाइजेस्ट पर्सन इन माई विलेज, मेरे अंकल है वाइजेस्ट पर्सन है गाँव में, दिस इज द राइट, ए इज द राइट। ठीक है, भी इसमें कहा गया कि कोई गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मेरे अंकल की तरह वाइज मैन है। इसका मतलब माई अंकल इज द वाइजेस्ट पर्सन, माई अंकल वाइजेस्ट है गांव में, मेरे अंकल की तरह वाइज है ही नहीं गांव में। ऊपर सेंटेंस ये है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंकल सबसे बुद्धिमान है गांव में, तो ए इज द राइट है, माई अंकल इज द वाइजेस्ट है, मेरे अंकल वाइजेस्ट है, सबसे बुद्धिमान है व्यक्ति है गांव में। ठीक है, यदि कॉम्परेटिव में बदले तो इसका होता माई अंकल इज वाइजर देन एनीवन देन एनी अदर पर्सन इन द विलेज, माई अंकल इज वाइजर देन एनी अदर पर्सन इन माई विलेज, ऐसा होगा कॉम्परेटिव में। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन देखो, पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, उचित क्वेश्चन टैग को पिक आउट करो, चुनो। पिक आउट में चुनना, चूज करना। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, उचित क्वेश्चन टैग चुनो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट के लिए। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू डिडंट सी हिम, तुमने उसको नहीं देखा, यू डिडंट सी हिम, तुमने उसको नहीं देखा। ये स्टेटमेंट दिया हुआ, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है अपने को। स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाना, देखो तुमने मुझे नहीं देखा, कोमा लगाओ, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। छोटा क्वेश्चन पॉजिटिव से शुरू हुआ, डिड से शुरू हुआ, डिड यू, ये क्वेश्चन टैग होगा। तो देखो कहाँ पर है, डिड यू, बी इज द राइट चॉइस, बी सही चॉइस है। यदि ये पॉजिटिव में होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। ये छोटा क्वेश्चन हो गया, डिड यू, तुमने उसे नहीं देखा, क्वेश्चन टैग है क्या तुमने देखा। सो दिस इज द राइट चॉइस, बी इज द राइट चॉइस, डिड यू। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन देखिए, द वर्ड एडवोकेट इज द सिमिलर इन मीनिंग, एडवोकेट है वो सिमिलर है मीनिंग में, अर्थ में। एडवोकेट शब्द है वो सिमिलर है मीनिंग में। एडवोकेट होती है वकालत करने वाला, समर्थक, आपका पक्ष रखने वाला, वो होता है एडवोकेट, आपका पक्ष रखने वाला, वकालत करने वाला। ठीक है, तो देखो एडवाइजर में से परामर्शदाता नहीं, स्कॉलर में से विद्वान होता है, सपोर्टर में से आपका सहारा देने वाला। यहाँ देखो एडवोकेट का सही सिमिलर शब्द है लॉयर, वकील, है ना। एडवोकेट का अर्थ होता है वकील, तो डी इज द राइट चॉइस, डी इज द राइट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 का डी सही है, एडवोकेट का मतलब लॉयर। क्वेश्चन नंबर 80 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है वो सिमिलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है वो सिमिलर है मीनिंग में टू द वर्ड प्रिसाइज, प्रिसाइज शब्द मीनिंग में जो प्रिसाइज शब्द है वो किसके सिमिलर है, कौन से शब्द का सिमिलर है। प्रिसाइज में से संक्षेप में, प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षेप में। देखो ब्रीफ में से संक्षेप, ए इज द राइट। एग्जैक्ट में से बिल्कुल सही, एग्जैक्ट अमाउंट, सही मात्रा, एकदम पूरी सही मात्रा होता है एग्जैक्ट। प्रीसियस का होता है शानदार, मूल्यवान, प्रीसियस गोल्ड, मूल्यवान सोना, प्रीसियस में से मूल्यवान। एक्सपेंसिव में से महंगा, इसका राइट चॉइस ए है। प्रिसाइज का होता है संक्षेप में, ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, क्वेश्चन नंबर 81 का 81 क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फेमिलियर, फेमिलियर शब्द है वो किसके ऑपोजिट है। रिलेटेड टू ए फैमिली, फैमिली संबंधित है, गलत है। ठीक है, फेमिलियर में से परिचित, स्ट्रेंज में से अजनबी, अनजाना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंज शब्द है वो राइट चॉइस है, राइट है, क्योंकि फेमिलियर में से परिचित, स्ट्रेंज में से अजनबी, तो सी इज द राइट चॉइस है, राइट चॉइस सी है। पर्सनल सही नहीं है, अनफ्रेंडली सही नहीं है, तो ये और कोई ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन है वो सी है। फेमिलियर का उल्टा शब्द है वो अजनबी होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड क्रिएटिव इज ऑपोजिट इन मीनिंग, जो क्रिएटिव शब्द है वो मीनिंग में ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है। क्रिएटिव में से रचनात्मक, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, क्रिएटिव। ठीक है, इसका उल्टा है डिस्ट्रक्टिव। क्रिएटिव में से रचनात्मक, जो रचना करता है, जो बनाने कार्य करता है। डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाशकारी, जो नष्ट करता है, नष्ट करने वाला होता है डिस्ट्रक्टिव।
विनाशकारी, और क्रिएटिव में से रचना करने वाला, बनाने वाला। सो ए इज द राइट चॉइस है। आर्टिस्टिक में से होता है कलाकार, पॉजिटिव में से पॉजिटिव है नेगेटिव का उल्टा। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, ये ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। पॉजिटिव नेगेटिव का उल्टा है। डिस्ट्रक्टिव सही है। क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक, डिस्ट्रक्टिव से नष्ट करना, विनाशकारक। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83। पिक आउट द वर्ड विच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ट। निम्नलिखित से शब्द निकाले जो करेक्टली स्पेल्ट है। ओबीडियंट, ओबीडियंट की स्पेलिंग सी सही है, OBEDIENT, ओबीडियंट। ओबीडियंटली TLY, आज्ञाकारी। ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना। ओबीडियंट के बाद टू यूज होता है। ही इज ओबीडियंट टू मी, वह मेरे प्रति आज्ञाकारी है। सी इज ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है। तो देखो ओबीडियंट में से आज्ञाकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ट। निम्नलिखित कौन सा शब्द करेक्टली स्पेल्ट है। बी इज द करेक्टली स्पेल्ट। ग्रामर, GAMMAR, AR होता है, ध्यान रखना। ग्रामर, इसको ग्रामर भी बोलते हैं, ग्रामर। ठीक है, अब देखो अगला नोट लगा के लिखा हुआ है, स्टेंजे दिए हुए हैं, कविता दी हुई है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, आंसर क्वेश्चंस 85 एंड 86 है। इस स्टेंजा को पढ़ना है आपको और 85 और 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो स्टेंजा को पढ़ते हैं पहले। साइलेंस हाथ, ये हेव को हाथ कहते हैं, हेव। ठीक है, साइलेंस हैव बाउंड, साइलेंस ने बाउंड कर दिया है। बाइंड की थर्ड फॉर्म बाउंड, साइलेंस ने बांध दिया है। दी तुम्हें, साइलेंस शांति ने तुम्हें बांध दिया है। विद अ फेटल चेन, अपनी घातक जंजीर में। चेन होती है जंजीर, सांकड़, है ना। साइलेंस, शांति ने तुम्हें घातक जंजीर में बांध दिया है, यानी शांति ने तुम्हें बांध रखा है, तुम्हें बोलने नहीं दे रही है शांति। शांति का यह मानवीकरण किया गया है, मनुष्य के रूप में दिखाया गया है कि शांति ने तुम्हें बाउंड कर दिया है। जैसे पुलिस बांधती है वैसे ही शांति ने तुम्हें बांध दिया। शांति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, पर्सनिफिकेशन है, ध्यान रखना। शांति का पर्सनिफिकेशन हुआ है, मानवीकरण हुआ है। शांति ने तुम्हें घातक जंजीरों से बांध दिया है। नेग्लेक्टेड, म्यूट, नेग्लेक्टेड मीन्स उपेक्षित, म्यूट चुपचाप, डेसुलेट सुनसान। आर दाऊ, आर्ट है, ये आर का है। आर को कोलोक्वियल लैंग्वेज, एक प्राचीन भाषा में आर्ट लिखा जाता है। ठीक है ना, आर्ट लिखा गया है, तो ये आर है। आर दाऊ, दाऊ में से तुम। ठीक है, उपेक्षित, शांत और सुनसान तुम हो। उपेक्षित, सुनसान और शांत तुम हो, यानी शांति ने तुम्हें बांध रखा है। तुम उपेक्षित हो, तुम चुपचाप हो, तुम सुनसान हो, ये कवि कहता है। लाइक, जैसे, कैसे चुपचाप हो, जैसे, ये सिमिली यूज हुई है। लाइक और एज लगाते सिमिली यूज होती है, उपमा यूज होती है। जैसे रूइंड मोन्यूमेंट, जैसे खंडहर, खंडहर मोन्यूमेंट स्मारक है। मोन्यूमेंट होता है स्मारक, जैसे खंडहर स्मारक है। ऑन द डेजर्ट प्लेन, मरुस्थली समतल मैदान में हो। डेजर्ट होता है मरुस्थली, प्लेन में से समतल मैदान, जैसे मरुस्थल में कोई खंडहर स्मारक हो, उस प्रकार से तुम उपेक्षित, सुनसान और निरस हो। जैसे मरुस्थल में खंडहर मोन्यूमेंट स्मारक खड़ा हो, मूर्ति खड़ी हो, ऐसे निरस शांत तुम हो। ये बात उसने कही है, सिमिली यूज है। इसमें मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, और इसमें सिमिली यूज हुआ है। देख लो। मे बी माई बाई मोर्टल वेकंड वंस अगेन, हो सकता है। मे बी का मतलब हो सकता है, बाई मोर्टल नश्वर, मोर्टल में से नश्वर, वेकंड वंस अगेन, एक बार फिर जाग गया है। हो सकता है एक नश्वर, नश्वर चीज जो हमेशा मरने वाली हो, नष्ट होने वाली हो, वो चीज एक बार फिर तुम में जाग गई है। हारप ऑफ माई कंट्री, हारप वो यंत्र होता है जिसे संगीत गाया जाता है। हारप ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के संगीत। लेट मी स्ट्राइक, हारप ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के हारप, मेरे देश के संगीत। लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, मुझे स्ट्रेन करने दो। संगीत की जो तुक होती है, ध्वनि होती है, उसको कहते हैं स्ट्रेन, कि मुझे संगीत गाने दो मेरे देश के लिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब देखो 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द लाइन लाइक रूइंड मोन्यूमेंट ऑन द डेजर्ट प्लेन, ये लाइन लाइक रूइंड मोन्यूमेंट ऑन द डेजर्ट प्लेन, लाइक रूइंड मोन्यूमेंट ऑन द डेजर्ट प्लेन, डेजर्ट प्लेन में खंडहर मोन्यूमेंट की तरह, इस एग्जाम्पल में सिमिली है, उपमा है। इसमें
जो निरस व्यक्ति है उसकी उपमा दी गई है, उसको उसकी कंपैरिजन हुई है, तुलना हुई है। देखो सिमिली का मतलब तुलना होना, एक चीज की तुलना यदि दूसरे में हो जिसके रंग रूप आकार समान हो उसको कहते हैं सिमिली। तो यहाँ सिमिली का यूज हुआ है, ठीक है। लाइक और एज लगाते हुए सिमिली यूज होती है, उपमा यूज होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पर निरस व्यक्ति था, उसकी तुलना खंडहर स्मारक से की गई है, मरुस्थल के खंडहर स्मारक से निरस व्यक्ति की तुलना हुई है, तो सिमिली है। मेटाफर का मतलब रूपक, मेटाफर में भी क्या होता है, उपमा होती है। मेटाफर में भी उपमा होती है, लेकिन उसमें गुणों की तुलना होती है, कंपैरिजन गुणा का होता है, ठीक है। इलेजी होता है शोक गीत, दुखी गीत। हाइपरबल होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कहना। यहाँ पर सिमिली यूज हुई है, उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। निम्नलिखित कौन सा फ्रेज है जो एलिट्रेशन का उदाहरण देता है। एलिट्रेशन से अनुप्रास, जिसमें व्यंजन ध्वनि का रिपीट हो, जहाँ व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ए लाइन, एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, उसमें क्या होती है, अलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें देखो हारप ऑफ माई कंट्री, इसमें कोई सी भी व्यंजन ध्वनि रिपीट नहीं हुई है। स्ट्राइक द स्ट्रेन, इसमें स रिपीट हुआ है, स्ट्राइक द स्ट्रेन, स स्ट्राइक स्ट्रेन स, तो इसमें ये बी सही है, अनुप्रास अलंकार है, अलिट्रेशन है, क्योंकि इसमें स ध्वनि का रिपीटेशन हुआ है। यदि किसी व्यंजन ध्वनि का बार बार रिपीट होता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, ये नहीं है, ठीक है। 87, ए सोनेट यूजुअली कंटेन्स, एक सोनेट में होती है 14 लाइन, 14 लाइनें। ध्यान रखो सोनेट में क्या होती है, 14 लाइनें होती है। और सोनेट 3 प्रकार की होती है। सोनेट इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रोकन सोनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट में पहली जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव, और जो लास्ट वाली 6 लाइनें होती है उसको सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट, ठीक है। ये तो है पेट्रोकन और इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट होती है जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 4-4 लाइनें के 3 स्टेंजा दिए हुए होते हैं, 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा, ठीक है, 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा, और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइनों का, ठीक है। तो सोनेट में क्या होती है, 14 लाइन होती है, डी इज द राइट, सोनेट में 14 लाइन होती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन, लाइक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना, लाइक ए इज द राइट, ए सही है, लाइक, इसमें लॉन्ग ई नहीं हो सकता, लाइक, ठीक है। दूसरा देखो ए इज द राइट, इसमें ए राइट है, ए 80 में, 88 में, 89 में ट्री, TRI, ये ट्री, दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, TRI बड़ी है ट्री, ठीक है। सी इज द राइट, सी राइट है इसमें, ट्री ई लंबा आ रहा है। दीज, दिस इज द दीज, दी द का ये फोनेटिक ट्रांसफर होता है, द, दीज, अब दी बड़ा है तो दी, और ये जेड, ठीक है, दीज, तो इसमें डी इज द राइट चॉइस, डी सही चॉइस है इसका, ठीक है। दीज, दिस ये गलत है, दिज ये गलत है, ये थीज है, ये थीटा है वो थे की ध्वनि देता है, थीज, दीज नहीं है, तो डी इज द राइट चॉइस, डी इसका सही विकल्प है, ट्री, लाइक। So thank you for watching this video. This is really very helpful. Please also share and like it.